मरकज़ी ख़याल गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का मरकज़ी थीम फ़िक्री तहज़ीबी और वजूदी सतह पर इंसानी अक्ल, आज़ादी और समाजी इदारों की साख्त पर गहरे सवालात उठाना है। इसके मरकज़ी थीम को हम आज़ादी फ़िक्र और इंसानी इर्तिक़ा के तंज़िया बयानिए से ताबीर कर सकते हैं। यहाँ अदबी फ़लसफ़ियाना मुज़ाहमत की तस्वीर पेश की गई है। जबर के हर निज़ाम, ख़्वा वो मज़हबी हो या तालीमी, के मुकाबिल इंसान की आज़ादी, इसके जिस्म, उसकी अक्ल और उसके इंतखाबी हक़ की वकालत मज़ीद बढ़े। ये मुआसिर इंसान दोस्त तहरीक की फ़िक्री हमराही और आने वाली तहरीकों के लिए बुनियाद फराहम करता है। नावल के किरदार बिलखुसूस पान तागर मुख्तलिफ तमद्दुन, मज़ाहिब और इखलाक़ी ज़ाब्तों के मुशाहदे और तजर्बे से गुज़रते हैं। ये सफ़र एक फ़िक्री आज़माइश है जहाँ फ़र्द को अपनी इखलाक़ी बसीरत के ज़रिए सच्चाई का इंतखाब करना होता है, जो कि इंसानी खुद मुख्तारी और गैर मरकज़ियत की तरफ इशारा करता है। नावल के अहम मौज़ूआत गारगेन तवा और पांता गर्ल एक मिज़ाहिया, तमसीली और फ़लसफ़ियाना शाकार है जो कई फ़िक्र अंगेज़ और मुतनव्वे मौज़ूआत को तंज़, मुबालग़ा आमेज़ और दास्तानवी अंदाज़ में पेश करता है। यहाँ हम इस अज़ीम फ़्रांसीसी क्लासिकी अदब पारे के अहम मौज़ूआत का तफ़सीली जायज़ा लेते हैं। किताब का एक अहम मौज़ू इल्म, फ़िक्री आज़ादी और तालीमी इस्लाहात है। गारगेन तवा की इब्तिदाई तालीम रस्मी और बेकार रवायात पर मबनी है जो इसे कुछ सिखाने के बजाय उलझा देती है। बाद में वो एक अक्लमंद उस्ताद से जदीद साइंसी, अदबी और फ़ितरी तालीम हासिल करता है। राबले नशात अलसानिया के इंसान दोस्त फ़लसफ़े का हामी है जहाँ इंसान मरकज़ है, न कि अंधी रवायत। इसलिए इसने अपने नावल के ज़रिए ही बताया कि तालीम को महज याददाश्त का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि अक़ली, जिस्मानी, रूहानी और इखलाक़ी तरक्की का ज़रिया होना चाहिए। दूसरा मौज़ू मज़हब है। राबले बरह रास्त मज़हब पर नहीं बल्कि मज़हबी तबके की मुनाफ़क़त, बदुनवानी और जबर पर तनक़ीद करता है। लेकिन यहाँ भी इसने तवाज़ुन रखा है और फ़रायर जान जैसे किरदार मज़हबी शख्सियत होते हुए भी आज़ाद, सच्चे और अमल पर यकीन रखने वाले हैं, जो रस्मी मज़हबी लोगों के तज़ाद को ज़ाहिर करते हैं। राबले ने रूहानियत को इदारा जाती मज़हब से अलग करके दिखाया है और ये सबक दिया है कि मज़हब को अवामी खिदमत, अखलाक और फ़लाह का ज़रिया होना चाहिए, न कि ताकत, जुल्म और दिखावे का। आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का प्रचार भी नावल का एक अहम मौज़ू है। गारगेन तवा ने ईबे अफ़थैले में तामीर किया जहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो अच्छे, तालीम याफ्ता और आज़ाद फ़ितरत के हामिल हों। यहाँ का बुनियादी उसूल यह है कि वो करें जो आपका दिल चाहे। इसके पीछे ये सोच का फरमा है कि इंसान को जब मुकम्मल शऊर, अखलाक और फ़िक्री आज़ादी दी जाए तो वो खुद ब खुद अच्छा बन सकता है। ये जदीद इंसानी आज़ादी, खुद मुख्तारी और आज़ादी राय की अलामत है। शादी, जिन्स और मुआशरती अक़दार को भी नावल में मौजू बनाया गया है। पानूश की शादी से मुताल्लिक़ बेयकीनी और खौफ किताब में बार बार ज़ाहिर होता है। वो शादी चाहता है लेकिन डरता है कि बीवी वफ़ादार ना निकले, ज़िंदगी ख़राब कर दे। उसके सवालात और मशवरे एक तंज़िया अंदाज में इस दौर की इज़दिवाजी, समाजी और इखलाक़ी अक़दार पर सवाल उठाते हैं और ये नतीजा अख़ज़ करने में मदद देते हैं कि मुआशरती रवायात पर अंधा यकीन नहीं किया जाना चाहिए और शादी और जिनसी ताल्लुकात को फ़ितरत, अखलाक और अक़ल से देखने की ज़रूरत है, न कि रस्मों से। हकीकत की जुस्तजू नावल का एक अहम ज़ाविया है। पांता गर्ल और उसके साथी एक लंबे बहरी सफ़र पर निकलते हैं ताकि डी वाइनबाटल से हकीकत का हतमी जवाब हासिल कर सके। ये सफ़र एक फ़िक्री, रूहानी और फ़लसफ़ियाना सफ़र की अलामत है। इस पूरे सफ़र से अलामती अंदाज में ये नतीजा अख़ज़ होता है कि सच्चाई हमेशा आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए तहक़ीक़, मुशाहिदा, तजर्बा और सब्र दरकार होता है। इंसान को सच तक पहुँचने के लिए मज़हब, इल्म, फ़लसफ़ा और तजर्बे के रास्ते इख्तियार करने चाहिए। गारगेन तवा और पांता गर्ल दोनों सियासी क़ियादत में इंसाफ़, इल्म और रहम के कायल हैं। किताब में ज़ालिम हुक्मरानों, जंगजू बादशाहों और अदल से खाली फ़ैसलों पर तनक़ीद की गई है। यहाँ क़ियादत का मतलब ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि अवाम की फ़लाह व बहबूद है और हुक्मरान को अक्लमंद, तालीम याफ्ता, इंसान दोस्त और इखलाक़ी होना चाहिए। इंसान की दोहरी फ़ितरत को भी नावल का मौजू बनाया गया है, जिसका सबसे बेहतरीन मज़हर पानूश है। पानूश की शख्सियत में फ़रेब और अक्ल, लज़्ज़त और खौफ, मुज़ा और संजीदगी एक साथ मौजूद है। इससे सबक मिलता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर नेक और बद नहीं होता, बल्कि दोनों के दरमियान लड़ता रहता है और इस दोहरी फ़ितरत को समझकर ही इस्लाम मुमकिन है। अल-ग़रज़ गारगेन तवा और पांता गर्ल सिर्फ मिज़ाहिया दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री, फ़लसफ़ियाना और समाजी तनक़ीद है। इसमें इंसान, मज़हब, तालीम, सियासत, शादी, सच्चाई और आज़ादी जैसे मौज़ूआत को गहराई से लेकिन मुज़ा और तंज़ के लिबास में पेश किया गया है।
यहाँ एक मौजू ये भी है कि ज़ुबान ताकत और इल्मी इंतशार को भी पैदा करती है। राबले ज़ुबान को सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि ताकत, इल्म और सकाफ़त की साख्त का मज़हर भी बनाते हैं। उनके यहाँ ज़ुबान को मजाक, तहरीफ और तशद्दुद से गुजारा जाता है ताकि इसके रस्मी और मुक़द्दस मकाम को चैलेंज किया जा सके। न्यूलॉज अज़्म यानी नए अल्फाज की तख्लीक, लुग़वी मुबालगा और लिसानी खलफिशार दरअसल बयानियती ताकत को तोड़ने की शऊरी कोशिश है। ये थीम आज के माबाद साख्तियाती अदबी नज़रिए में भी गूंजता है, जहाँ मानी को गैर मुस्तहकम और तकसीरी समझा जाता है। यूं हम देखते हैं कि गारगेन तवा और पांता गर्ल महज एक तख़य्युलाती दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री मंशूर है जो इंसान दोस्त नज़रिए, समाजी तनक़ीद, फ़िक्री आज़ादी, जमालियाती इनफ़रादियत और लिसानी इनकलाबियत का जामे इज़हारिया है। इसके मौज़ूआत वक्त से मावरा हैं और आज भी इल्मी दुनिया में ताकत के कलामिये, अदबी मुज़ाह और यूटोपियाई तनक़ीद के तनाज़ुर में इसका मुताला एक ज़रख़ेज़ इल्मी तजर्बा फ़राहम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।